हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज सबसे हम बात करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिटेल द फैकल्टी ऑफ द सेंटर्स बीएस आपका बीएसएफ एग्जामिनेशन इन द पोस्ट एएसआई स्टेनो मिनिस्ट्रियल द हेल्ड ऑन द अगस्त एंड सितंबर 2025 टेंटेटिव। अब मतलब ये टेंटेटिव नाम दे दिया और बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं, क्या ये फेक है, क्या ये रियल है, क्या नहीं है। ये सब के ऊपर आपके डाउट्स क्लेरिफिकेशन काम करने का भाई आपके आज के इस वीडियो के अंदर करने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कोई भी भर्ती हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, एग्जाम हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपका कोई भी हो, उन सबसे पहले ऐसे नोटिस वायरल होते हैं। वो नोटिस वायरल होते नहीं है, वो 99.99% तक सही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये नोटिस डिपार्टमेंटल जब करेक्ट करता है तो उन्हीं के द्वारा क्या है तो लीक कर देता है। ये फिर आपको हो सकता है किसी ने ऐसी एडिटिंग करते हुए उनकी किस्मत काम कर जाती हो, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं करना चाहते। पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, क्योंकि इसकी पुष्टि रोजगार विद अंकित सर ने भी कर दी है, इसकी पुष्टि बड़े बड़े जो एचसीएम के बड़े बड़े महारथी हैं उन्होंने भी कर दी है, और जो बहुत सारे लगे हुए यूट्यूबर हैं, मतलब ऑलरेडी किसी ना किसी फोर्स में है, वो भी जब वीडियो बना रहे हैं तो वो भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि टोटल 33 सेंटर बने हुए हैं। और ये जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है ये 100% सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें नोटिस करने वाले आते हैं। एक तो यानी फैकल्टी सेंटर्स डेट आपका 9/7/2025 दिया, टाइमिंग आपका अनिल दिया, मतलब कोई भी आपका टाइमिंग नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका टाइम डिसाइड नहीं है, डेट डिसाइड नहीं है, कौन सी डेट को आपकी एग्जाम होने वाली है, ना टाइम डिसाइड है। यदि होता तो वो यहाँ पर लिखा हुआ था। दूसरी बात, फेक भी होता तो इस तरीके से तो एडिटिंग कोई कर ही नहीं सकता। मतलब इतना तो टाइम है नहीं किसी को कि इतनी सारी टाइपिंग करेगा, इतना तो कोई टाइम है नहीं किसी के पास भी। पर एडिटिंग आपकी इतनी नहीं हो सकती जहाँ तक मुझे पता है। अब रही बात एग्जाम सेंटर की, देखो एग्जाम सेंटर सबके दिए हुए हैं। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो, बहुत सारे डाउट हो, बोलेंगे एग्जाम सेंटर बताते नहीं। भाई साहब बताते हैं, बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होने वाला। आपको एग्जाम सेंटर बता दिया तो क्या कर लोगे, और नहीं बता दिया तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा। जो फर्जीवाड़ा होता है 1-2% वो सब भर्तियों में होता है, ये सबको पता है, इंडिया है साहब। तो फर्जीवाड़ा देखो 1-2% होता है, वो सब भर्तियों में होता है। उसकी मैं पुष्टि भी नहीं करना चाहता, पर मैं नहीं बोलता, ये सारे बोलते हैं, यूट्यूबर सभी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता है। पर जहाँ तक आप देख सकते हो उनकी छोड़ो, हमें हमारा टारगेट क्या है वो देखो। टारगेट हमारा ये है, एनी केस यहाँ पर देखो 33 फिजिकल आपके जो एग्जाम सेंटर वो बना दिए गए हैं। इसके अलावा इन द केस कैंडिडेट नोट रिसीव डाउनलोड ये एडमिट कार्ड एलिजिबल डाउनलोड एडमिट कार्ड द प्रोबेबली विजिट लिस्ट ऑफ फैकल्टी सेंटर विन द 2 एडवांस सर्टिफिकेट etc द रिकॉर्डिंग यहाँ पर गिवन द रिक्वायर्ड प्लीज नोट द नो रिक्वेस्ट चेंज द नेम कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ etc शुल बी इंटरेस्टेड साइंस ऑफ कैंडिडेट एडवांस चेक द मतलब इन्होंने ये इंग्लिश थोड़ी सी बोल दी। इंग्लिश को मैं थोड़ा सा हिंदी अनुवाद में क्लियर करने का काम करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है साहब, मैं तो खुद इंग्लिश में नहीं आता, मैं तो हिंदी से काम करते लाने वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका हिंदी अनुवाद करते हैं और चलते हैं हिंदी अनुवाद के ऊपर। तो हम ये हिंदी अनुवाद के ऊपर आ चुके हैं। यदि उम्मीदवार को कोई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए ईमेल प्राप्त नहीं होती या ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का समर्थ है, तो अपने शिकायतें पर सर्वत विवरण के 2 पासपोर्ट साइज आकार ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के संबंधित दस्तावेज साक्ष्य प्रमाण पत्र उपरोक्त सुविधा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से किया से ध्यान रखें। नाम श्रेणी देने परिवर्तन अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले विवरण की सुविधा अनुसार जांच करने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त निर्देशों ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षार्थी संबंधित किसी भी चिंता या आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से बीएसएफ की वेबसाइट पर देखते रहे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन्होंने नॉर्मली बात बोली है कि आपका एडमिट कार्ड, मेरे सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, वो इनका फर्ज था, उन्होंने ये बोल दी बात, ठीक है। तो ये एग्जाम सेंटर रियल होने वाले। अब रही बात आपकी एग्जाम से डेट को लेकर, तो जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मुझे पता चला ना, वो आपकी डेट रही है 27 अगस्त के। आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपकी एग्जाम्स हो सकती है एक HCM वालों की। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में आपकी वोटर विंग वाली की एग्जाम हो सकती है, और 28 तारीख को आपकी एग्जाम्स हो सकती है वो आपका SMT वर्कशॉप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वेटनरी स्टाफ, और 29 तारीख को एग्जाम हो सकती है आपकी जो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जाम बच्चे ना, वो एग्जाम्स हो सकती है। तो 27, 28, 29 तारीख आपको बीएसएफ को दे दी गई है, जहाँ तक मुझे पता है, और आपकी 30 तारीख आपको दे दी गई है ITBP को, 30 अगस्त आपको दी गई है ITBP को। तो ये एग्जाम्स आपकी हो सकती है। अभी आपके पास कितने दिन है, तो अभी आपको पता है जुलाई आपकी चल रही है, जुलाई के बाद में अगस्त आएगा, अगस्त आपका होगा, तो अगस्त मतलब एवरेज आप मान सकते हो 1 से 1.5 महीना आपके पास है
जिसके अंदर तैयारी में आप धुआंधार तरीके से कर सकते हो, तैयारी को अपनी करके अपनी एक नौकरी पक्की कर सकते हो, जो सपनों की वर्दी वाली नौकरी होती है, जिसके अंदर आपके सिविलियन की रहने का मौका मिलता है, जिसके अंदर आपको कभी नाइट ड्यूटी करने का मौका नहीं मिलता, कभी आपको रिस्क नहीं है, कभी कुछ नहीं करना, मतलब दिन के अंदर 10 बजे जाओ ऑफिस में, 5 बजे छुट्टी, ऐसी नौकरी आपको फिर कभी नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी देखो मैं आपको अपडेट करता आ रहा हूँ, आगे भी अपडेट करता रहूँगा। जहाँ तक अगस्त और सितंबर में एग्जाम्स की 100% संभावना बन पा रही है। अब बहुत सारे बोलेंगे कि ये पीछे वाला कैलेंडर है। देखो पीछे वाला कैलेंडर नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं पीछे वाले कैलेंडर में क्या था, जयपुर के अंदर जो महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी था ना, इसमें आपका सेंटर नहीं था पीछे वाले में। पिछले वाले में अलंकार जो आपके टोंक आपका रोड के ऊपर, उसके अंदर सेंटर था। देखो राजस्थान से देख रहा है तो सेक्टर 7 में आपका मयूर नगर, ये मानसरोवर में सेंटर नहीं था पिछली बार आपका ये सेंटर चेंज किया गया था। पिछली बार अलंकार कॉलेज में आपका सेंटर था। हाँ, इस तरीके से हो सकता है कि ये सेंटर आपके 33 नहीं हो सकते, 33 से ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे मान लो कि आपका जयपुर का जिम्मा इस सेंटर को दिया गया है और ये सेंटर बनाएगा, आगे 3 या 4 सेंटर बना सकता है कि हाँ इतने कैंडिडेट्स बैठने की अनुमति हमें चाहिए, तो 3 से 4 वो सेंटर बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग काम करा सकता है। तो वो चीज़ें आगे की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे के ऊपर डिपेंड है। पर ये आपके जहाँ तक मुझे अनुमान है इस तरीके से होगा, क्योंकि बीएसएफ हर बार सेंटर की लिस्ट जारी करती है और लिस्ट जारी होने के बाद में वो इसी तरीके से अपना सेंटर बनवाती है और बहुत से सारे एक सिटी के अंदर 5 से 6 सेंटर आपके हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी देखो मैं अपडेट करता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में के साथ। अपने जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।